नमस्कार, मैं हूं दिनेश अवस्थी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में एक सर्कुलर जारी हुआ है और इसमें यूपी में इस साल जो मुहर्रम है उस पर जुलूस आप निकाल नहीं सकते और उसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं और इसके सामने आने के बाद अब हंगामा शुरू हो गया है। शिया धर्म गुरु गाइडलाइंस में लिखी बातों पर आपत्ति जता रहे हैं, तो वहीं यूपी पुलिस का कहना है कि जारी सर्कुलर में कुछ विवादित या नया नहीं जोड़ा गया है। क्या है ये गाइडलाइंस और क्यों मचा है इस पर बवाल, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शिया समुदाय मुहर्रम के 68 दिनों में शोक मनाता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को ताजिया निकाला जाता है। इस साल ताजिया 19 जुलाई को निकालना था, जिस पर पाबंदी लगा दी गई। सबसे पहले समझते हैं कि विवाद की वजह क्या है। दरअसल डीजीपी मुख्यालय की तरफ से एक जारी गाइडलाइंस के एक पॉइंट पर मुख्य तौर पर शिया धर्म गुरुओं ने आपत्ति जताई है। गाइडलाइन के चौथे पॉइंट के एक हिस्से में लिखा है कि पुराने लंबित धार्मिक एवं सांप्रदायिक प्रकरणों तथा ऐसे नए उठने वाले विवादों, अपरंपरागत धार्मिक जुलूसों एवं कार्यों, यौन संबंधी घटनाओं, गौवंश व्यय परिवहन आदि घटनाओं को लेकर पूर्व में अनेक अवसरों पर सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित होता रहा है। उक्त के दृष्टिगत विशेष सतर्कता अपेक्षित है। तो गाइडलाइन की इसी लाइन पर शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाब ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए यूपी पुलिस को कोर्ट में जाना चाहिए। वो बोले कि गाइडलाइन शिया के ऊपर झूठे आरोपों का पुलिंदा है और इसमें लिखा है कि मुहर्रम में रेप होते हैं, गाय काटी जाती है। क्या ये सब कोविड गाइडलाइन है? मौलाना कल्बे जवाब ने आरोप लगाया है कि ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ शिया सुन्नी नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खराब करने की कोशिश हुई है। और वो बोले कि ये गालियों भरा खत है जिसमें हमारे समुदाय को गाली दी गई है। उन्होंने इस लेटर को वापस लेने की मांग भी की है। तो जवाद ने कहा है कि वो लोग खुद कोरोना की वजह से जुलूस नहीं निकालने वाले थे। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और शिया धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास ने भी इस सर्कुलर की निंदा की है। वो बोले कि ऐसा लगता है कि ये किसी तालिबानी सोच रखने वाले व्यक्ति ने लिखी है। उन्होंने इसे सऊदी और वहाबी सोच का एक नमूना बता दिया। तो वहीं गाइडलाइंस को लेकर विवाद उठा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि 3-4 साल पहले भी यही सर्कुलर जारी लगातार होता रहा है, कोई भी इसमें बात नई नहीं लिखी गई है। पुलिस का यह भी कहना है कि इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर यह अपने अफसरों की सतर्कता बरतने के लिए जारी किया गया था, जो कि पुलिस विभाग का इंटरनल सर्कुलर है। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए इसमें कोई सरोकार नहीं है। प्रशांत कुमार ने कहा कि इसमें कुछ विवादित नहीं है और ना ही कोई नई बात इस पूरे गाइडलाइन में जोड़ी गई है। तो अब यूपी में मुहर्रम की गाइडलाइन पर यह बवाल मच गया है। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देती हैं क्या कुछ कहा है। बयान में डीजीपी साहब की तरफ से दिया गया। ऐसा लगता है कि यूपी के डीजीपी ने बयान नहीं दिया है, बल्कि ये लगता है कि वो बगदादी ने बयान दिया है। लगता है कि किसी बिन लादेन ने बयान दिया है कि जो शियों के अगेंस्ट है, बिल्कुल शियों के बिल्कुल खिलाफ बयान दिया गया है। डीजीपी साहब की वजह के बयान की वजह से पूरे यूपी में शिया सुन्नी तनाव पैदा हो गया है और अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ होती मुहर्रम के जमाने में तो उसकी पूरी जिम्मेदारी डीजीपी साहब के बयान की। तो अब इस पूरे मुद्दे पर बवाल छिड़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से मुहर्रम को लेकर जो आदेश निकाला गया और जो साफ में उसमें जो सर्कुलर किया गया जारी, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनको लेकर के मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है और शिया सुन्नी दोनों तरफ से इसकी लेकर के प्रतिक्रिया सामने आई हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की जो इसमें पॉइंट रखे गए हैं, क्या ये संभव है, क्या अभी तक ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं, और इन सब चीज़ों को लेकर के नाराजगी है। और इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं हिंदू धर्म गुरु से, और एजाज अतर साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं और मुस्लिम धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहला मेरा सवाल एजाज साहब से है। एजाज साहब, क्या क्या दिक्कतें इस पूरे सर्कुलर से हो रही हैं? इस सर्कुलर को ऊपर एतराज है। पहली बात जो अभी आपने अपने बयान के शुरू में कही कि डीजीपी साहब की तरफ से जो जारी हुआ और एलओ साहब ने ये बात कही है कि इस तरह का जो सर्कुलर है वो हर साल जारी होता है। तो मामला यह हैगा कि डीजीपी साहब ने अपने नीचे के जो अफसरान हैं, मातहत उनके हैं, तो इस तरह की गाइडलाइन या एडवाइजरी उनको दी है। तो देखिए, कोई भी स्तर का व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा ओहदेदार क्यों ना हो, वो अपने नीचे वाले लोगों को सही इंफॉर्मेशन दे, बताए
इसमें जो मुहर्रम को लेकर के बातें कही गई हैं, इसका हम लोगों ने पूरी तरीके से विरोध किया है। और अभी थोड़ी देर पहले यानी 5 बजे शाम को ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की पदाधिकारियों की ऑफिस बेयर्स की एक हंगामी बैठक हुई और उस बैठक में भी इसको भरपूर तरीके से उसका विरोध किया गया। इसके अंदर ये बात कही गई है कि जुलूसों में मुहर्रम में शिया लोग तबर्रा पढ़ते हैं, तो इससे एक शिया सुन्नी तनाव पैदा करने की होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी बात ये बात कही गई है कि पदकों को ऊपर लिख करके खलीफाओं के नाम, आवारा पशुओं और जानवरों के ऊपर लिख करके खलीफाओं के नाम और इसी तरीके से डाले जाते हैं, भेजे जाते हैं। ऐसा तो मुहर्रम में देखिए कभी नहीं होता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसका कार्यक्रम या उसका धार्मिक कार्यक्रम खराब हो। शिया हरगिज़ ऐसा न करता है, न कर सकता है, न करने की सोच सकता है। इसलिए कि मुहर्रम एक गम का मौका है, ये कोई खुशी का त्योहार नहीं है जिसके अंदर हम ढोल बाजे बजाएं, हम गले मिलें। ईद बकरीद नहीं है, ये शोक का मौका है, गम का मौका है। किसी भी घर में 2 मौके होते हैं, एक खुशी का मौका है, गम का मौका। खुशी के मौके को पर तो चलिए आदमी खुशी में सब कुछ करता है, ढोल बजा रहा है, नाच गा भी रहा है और दावत भी कर रहा है। लेकिन जिस घर में शोक होता है उस घर में तो सब लोग बहुत गमजदा रहते हैं। मुहर्रम हम लोग के लिए शोक है जिसमें हम लोग काले कपड़े पहनते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद मनाते हैं, जिन्होंने आज से 1400 वर्ष पहले मानवता के लिए कुर्बानी की थी। उसके अलावा सबसे बड़ी बात देखिए इसके अंदर क्या है, उसमें लिखा है कि गौ हत्या की जाती है, गौवंश का वध किया जाता है। तो पहली बात तो यह है कि हम शियों के यहाँ, फिर से मैं आपका जुमला रिपीट कर दूं कि हम शियों के यहाँ, शिया मुसलमानों के यहाँ गौ हत्या बिल्कुल बैन है, मना है। हमारे जो सुप्रीम लीडर्स हैं, मराजे किराम हैं इराक में और ईरान में, उनके ये खुले हुए साफ साफ फतवे मौजूद हैं कि गौ की हत्या, गाय हत्या नहीं की जा सकती, गाय का काटना हराम है हिंदुस्तान में। तो जब हमारे सुप्रीम लीडर ने हम लोगों को फतवा दिया है तो हम लोग तो इसके ऊपर अमल करते ही नहीं है। तो ये तमाम बातें जो हैं, इससे शिया समुदाय को बहुत ठेस पहुंची है और इससे शिया समुदाय बहुत आहत है। तीसरी बात यह है कि देखिए मुहर्रम हो या कोई भी त्योहार हो, किसी भी धर्म का त्योहार हो, मैं शियों की या मुसलमानों की बात नहीं करता, चाहे वो त्योहार हिंदू धर्म का हो, सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, वो मुकद्दस त्योहार है जिसमें जो उनके मजहबी लीडर हैं या जो उनके दूत हैं या अवतार हैं, उन लोगों की याद मनाई जाती है या उनके नाम से जुलूस निकाला जाता है। उसमें यौन संबंधों की बात कही जा रही है के साथ यौन संबंध बनाए जाते हैं। ये तो देखिए बहुत बड़ी गलत बात है, जिसमें आदमी अपना सरो सीना पीटता हुआ जा रहा है, छाती पर मातम करता हुआ जा रहा है, सर से खून बहा रहा है, तमा लगा रहा है, पीठ पर छुरियों का मातम कर रहा है। ऐसे में आदमी यौन संबंध बनाएगा? क्या उसको और कोई दूसरा मौका नहीं पड़ा हुआ है? क्या उसका घर नहीं है? बिल्कुल। तो ये तमाम बातें हैं जिसके ऊपर हम लोगों को एतराज है। चलिए स्वामी जी, जिस तरह से जो तमाम उसमें सर्कुलर में गाइडलाइंस में लिखा गया है, धार्मिक जुलूसों, कार्यों में यौन संबंधी घटनाएं, गौवंश भय परिवहन, क्या इस तरह की घटनाएं कभी देखी हैं जो इस तरह की चीजें लिखी जा रही हैं? दिनेश जी देखिए, एक बात तो है कि इस बात को हमने पूरा देश जानता है कि शिया समुदाय अपने आप में बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से अपना सब कार्य करते हैं और राष्ट्र के प्रति बड़े ही जिम्मेदार लोग हैं, इसमें कोई दो नहीं है। और हर आवश्यकता पड़ने पर ये इनका बयान देश के हित में और सबके लिए मानवता के लिए आता है, इसमें कोई दो नहीं। और ये जो इनका मनाया जाता है मुहर्रम, इसमें शोक मनाया जाता है, बड़े ध्यान देते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि अभी जैसे एजाज साहब ने बोला कि उसमें यौन किया गया, यौन अपराध की बात की गई है, वहाँ पे जानवरों की लेकर के किया गया, जैसे जो इनको ठेस पहुंचाने वाली चीजें हैं। देखो ऐसा है, वो कितने क्या की साजिश के तहत ये जांच का विषय है। लेकिन आप एजाज साहब, गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं होती। एक तरफ तो उन्होंने क्या लिखा हो तो जांच का विषय है, कैसे सरकारी लेकर कैसे बाहर आया, ये सब जांच का विषय है कि कहीं इससे कोई किसी का जांच नहीं। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से कलमे आजाद साहब का बयान आता है और जो जवाब साहब का, और ये कहते और वो तुलना करते
वो तुलना करते हैं ओसामा बिन लादेन से और बगदादी जैसे आतंकियों से तुलना करते हैं सरकार का और शासन प्रशासन की, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखो बगदादी या जो ओसामा बिन लादेन है वो मानवता के दुश्मन है। बगदादी का फरमान आता है, वो सर कलम के लिए आता है, लोगों की हत्याएं करते हैं। आप तो सिया समुदाय के शांति पसंद लोग हैं जो खुद ही हिंसा के शिकार है और हिंसा के दुख में मनाते हैं, आप इस तरह की शोक मनाते हैं। और उस तरह के शासन प्रशासन जो हमारी देश की सेवाएं कर रही है, आप उसकी जांच की बातें करते हैं, लेकिन आप उसमें आप ओसामा से तुलना करने, बगदादी से तुलना करें जो मानवता के दुश्मन है, तो हमें लगता है ये बिल्कुल वही बात होगी, गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई कर रही है। कोई गाली दे रहा है तो हम भी डबल गाली दे दे। भाई उस पत्र का बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूं कि इस तरह से किसी भी तरीके से उलझुल बात अगर लिखा गई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात दिनेश जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये देखो कि कांवड़ यात्रा रुक गई। हमने तो ओसामा बिन लादेन नहीं कहा सरकार को, अब अमरनाथ यात्रा रुक गई, हमने नहीं कहा कि बगदादी है। सवाल इस बात का है कि अगर सरकारें कुछ गाइडलाइन तय करती है, कुंभ का बीच में रोक दिया गया, हमारे पूरे देश में रामलीला का मंचन होता है वो रुका हुआ है कोविड-19 के कारण। हमारे यहाँ पे देखो कई ऐसे जो नवरात्रि में जागरण होते थे वो रुक गया, कांवड़ यात्रा भी पूरी तरह से रोक ली गई। तो ये तमाम चीजें रुके हो गए, लेकिन हमने सरकार को इतनी बड़ी कमेंट नहीं किया। सवाल इस बात का है, ये बिल्कुल जो होना चाहिए और सरकार को इस बात से संतुष्ट भी करना चाहिए कि ये नहीं, हम देखो हम बड़ी निष्पक्ष हम बात करना चाहते दिनेश जी के राजनीतिक पार्टियां तो ठीक है, बंगाल में कर लिया करती राजनीतिक सम्मेलन, यूपी में चुनाव हो गया, लेकिन धार्मिक जो हमारे सनातन का है और लोगों की जो भावना है, क्या इसी से कोविड फैलता है? नहीं फैलता। अगर जो इसको व्यवस्थित किया जाए तो नहीं फैलेगा, लेकिन सबके लिए बराबर हो। अगर धर्म गुरुओं के या धार्मिक जो आस्था है अगर उसको रोक रहे तो राजनीतिक भी रोको, शराब की दुकानें भी बंद कर दो, मॉल भी बंद करो, आप जो भी और भी जो चीजें खोले जा रहे हैं सब पे लगाना चाहिए। तो सरकार की एक नीति होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी के लिए तो कुछ भी कर दे, आप शराब की दुकानें खोल दो उससे कोरोना नहीं फैलता, लेकिन हमारे कांवड़ यात्रा जाएगी तो कोरोना फैलेगा, और कुछ होगा तो ये चीजें एक देश में एक ही विधान होना चाहिए, तो अलग अलग नहीं होनी चाहिए दो मुहे बात। लेकिन जिस प्रकार से सिया धर्मगुरु ने जो बयान दिया है, बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसे नहीं देना चाहिए। आप ओसामा बिन लादेन को यहाँ मत लाइए, बगदादी को मत लाइए, आपको शिकायत है तो उसकी जांच की अवश्य मांग करिए। उस पत्र में कहीं ऐसा तो नहीं कि सामाजिक समरसता बिगाड़ने के लिए किया गया हो, क्योंकि इसमें कोई दो रानी अगर बहुत ऐसे लोग आ जाते बीच में तो उसकी जांच की बात किया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार कोई कोविड-19 को लेके अगर कुछ जारी करती है तो उसका हमें पालन करना चाहिए। अगर नहीं किया, देखो केरल में क्या हुआ, केरल में 3 दिन 18, 19, 20 को बकरीद पे छूट दे दिया केरल की सरकार ने। आज भारत में जितने कोरोना आ रहा है उससे आधा तो केरल में आ रहा है। तो आज सरकारें तो जनहित में करती है ना, अब उसको ओसामा बिन लादेन से तुलना कैसे कर सकते हैं, उससे बगदादी से कैसे तुलना कर सकते हैं? तो हमें अपना भी गिरवा झांकना चाहिए। एजाज साहब, जरूरी है कि हम हर चीज, ऐसा नहीं कि सरकार को हम सीधे एकदम कट्टरपंथी विचार में आकर के हम ऐसी बातें कर रहे जो खुद हम और आप उस आतंक के शिकार है और उससे तुलना कर दे, ये ठीक बात नहीं। क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकारें हैं, चाहे प्रदेश की हो या केंद्र में हो सकता है बेचारे न मिले, लेकिन इस तरह की आरोप, इतनी संगीन आरोप लगाना ठीक नहीं है। हाँ, जरूर पत्रों की, इस तरह की पत्रों की जांच होनी चाहिए और सरकार जो भी गाइडलाइन तैयार करती है वो जरूर उसका पालन होना चाहिए और प्रयास ये किए जाने चाहिए कि हर धार्मिक आयोजन कम से कम प्रतीकात्मक तो होने ही चाहिए। हम इसके समर्थक है, चाहे हमारा कांवड़ यात्रा हो या और भी जो रामलीला का मंचन हो, क्योंकि हवा बुझा दिया करती है जब घरों के चिराग, तो हमें रोशनी देती है मंदिरों के चिराग। ठीक है, नमक की मीनार पर चिराग कोई न जाने कितने बुझ गए सिकंदरों की चिराग, कितने यार कितने चले गए। लेकिन ये धर्म जो है ना, ये धर्म ही लोगों को जिंदा रहने की प्रेरणा देता है, धर्म ही लोगों को ताकत देता है। इस कोविड काल में जितना भी धार्मिक लोगों ने है, लोगों ने सेवा किया उतना और किसी ने नहीं किया, चाहे कोई भी धर्म को मानने वाले हैं। तो धर्म तो जीने की प्रेरणा देता है, सेवा की प्रेरणा देता है, समरसता की प्रेरणा देता है, त्याग की प्रेरणा देता है। तो हमें त्याग करनी चाहिए और उसमें, लेकिन ये जरूर है सरकार को भी इस बात को सोचना चाहिए कि सबके लिए बराबर हो। ये नहीं कि आप तो खुद राजनीतिक रैलियां करते रहो और धार्मिक आयोजन रोक दो, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों में निराशा होती है, फ्रस्ट्रेशन आता है। बिल्कुल, और ये ठीक एजाज साहब,
इसी सिलसिले में प्रशांत कुमार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सर्कुलर जारी किया है उसमें कोई भी नया शब्द नहीं जोड़ा है। जो सर्कुलर है ये पिछले कई सालों से चला आ रहा है। देखिए भाई साहब, जो एडीजी साहब का कहना है कि यही सर्कुलर पिछले कई सालों से चला आ रहा है, मगर मामला यह है कि ये सर्कुलर इस वर्ष इस मर्तबा पहली बार पब्लिक के सामने आया है, लोगों के सामने आया। अंदर ऑफिशियल गोपनीय तौर के ऊपर आपने क्या लिखा, अपने मातहतों को क्या कह दिया, क्या बताया, जब तक के हमारे सामने नहीं आएगा, पब्लिक के सामने नहीं आएगा, तब तक कि उसके ऊपर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। क्या आपने हमारी तारीफ की है या आपने हमको गाली दी है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब एक चीज सामने आ गई तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया का होना बट नेचुरल बात है। अगर यही सर्कुलर आ रहा है और पिछले कई साल से आ रहा है, तो इससे ये सर्कुलर क्योंकि पिछले कई साल से आ रहा है, इस बात से सर्कुलर में कही गई बातें सही और जायज नहीं हो जाएंगी। गलत हमेशा गलत रहता है, चाहे 1 साल से आ रहा हो या 100 साल से हो रहा हो। झूठ हमेशा झूठ है। नहीं, दरअसल विवाद 100 बरस पहले बोला गया हो या 1000 बरस पहले बोला गया हो। जी एजाज साहब, जैसा कि मैं बताऊं आपको, ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो रही है, उन्होंने प्रशांत कुमार ने जो कहा है वो बात भी इसलिए जरूरी है कि चलिए भाई, इतने लंबे समय से लगातार ये सर्कुलर जारी हो रहा है, लेकिन इस बार इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है एजाज साहब। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के मुद्दों को उठा करके और इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही हो? देखिए, जैसा अभी हमारे स्वामी जी ने कहा और बहुत सही बात कही कि ठीक है, जांच का विषय है, इसकी जांच होना चाहिए कि ये ठीक वो कैसे लीक हुआ वो तो अलग बात है। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर यही सर्कुलर पिछले कई साल चला आ रहा है, तो कम से कम सर्कुलर में अगर किसी ने पिछले 4-5 साल पहले गलत बात लिख दी है तो उसको सही करना बाद वाले का फर्ज है कि नहीं है। आप खुद बताइए कि मुहर्रम का जुलूस से शिया नहीं मनाते हैं, शियों के साथ हिंदू भी मनाते हैं, सुन्नी भी मनाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई मुहर्रम करते हैं, सिख लोग मुहर्रम करते हैं। आप हिंदुस्तान की तारीख देखिए, हिंदू अजादार हैं। लखनऊ इसी शहर में हिंदुओं के बनाए हुए अजाखाने मौजूद हैं। राजा झाऊलाल का इमामबाड़ा लखनऊ में मौजूद है। हिंदू शायर हैं जिन्होंने करबला के लिए, इमाम हुसैन के लिए नौहे कहे हैं, पूरे पूरे कलाम उनके हैं, मोटे मोटे उनके कलाम की और उनके नौहों और सलामों मर्सियों की कहीं भी किताबें मोटी मोटी मौजूद हैं। तो गांधी जी ने भी और हिंदुस्तान के जितने भी महापुरुष गुजरे हैं, उन्होंने भी मुहर्रम और करबला और इमाम हुसैन के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। और दुनिया के बड़े बड़े जितने भी लोग गुजरे हैं, उन्होंने इमाम हुसैन के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। ऐसी बात नहीं है। अगर किसी ने कोई बात गलत लिख दी है तो क्या वो गलत ही चलती चली आएगी कि मुहर्रम में तबर्रा पढ़ा जाता है और पतंगों पर लिखा जाता है और यौन संबंध होते हैं और गाय काटी जाती है? कहाँ गाय काटी जाती है साहब? ना मुहर्रम में, ना मुहर्रम के अलावा कभी काटते नहीं है। हमेशा गाय के खिलाफ हम लोग हैं कि गाय नहीं काटना चाहिए। इसलिए कि अगर किसी धर्म की आस्था है इसमें, हिंदू धर्म की, तो हम उसका एहतराम करते हैं, हम हरगिज़ नहीं काटते हैं। ये धर्म, हमारा मजहब हमको नहीं सिखाता है। चलिए चक्रपाणी जी महाराज, जो सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने इसके लिए फतवा दिया है कि काटना हराम है। इसी तरीके से कहाँ पर पतंगों पर लिखा जाएगा? बेशक हिंदुस्तान की आजादी की बात हो रही थी और लखनऊ में साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन कैसरबाग में जब आया तो उस वक्त पतंगों को ऊपर लिख करके हिंदुस्तान की आजादी के लिए पतंगों पर लिख करके साइमन गो बैक छोड़ा गया और वो पतंगे जाकर के कैसरबाग में गिरी थी और वो जल्दी जल्दी अंग्रेजों ने उठाई हैं और उसके ऊपर साइमन गो बैक लिखा हुआ था। वो उस वक्त की बात है, वरना पतंगों के ऊपर तो नहीं लिखा जाता, जानवरों पर तो नहीं लिखा जाता। मैंने पहले कहा कि शोक का, गम का त्योहार है। गम में तो आदमी कोई ऐसी हरकत नहीं करता है कि जाए कि इतना बड़ा मामला हो। चलिए महाराज जी, देखिए दिनेश जी, एक बात जरूर है कि एक तो सबसे बड़ी बात की जो सरकार की जो एजेंसी जो होती है, जो सरकार में आपस में पत्र व्यवहार होता है, बड़ा गोपनीय होता है और इस तरह की जो रिपोर्ट बनती है, तो आखिर सबसे बड़ी बात की ये रिपोर्ट कब बना, क्या बना, इस पे हम नहीं जाते, लेकिन रिपोर्ट सबसे बड़ी बात है कि बाहर कैसे आई। और ये भी दूसरी विषय की कहीं ऐसा तो नहीं कि रिपोर्ट के गलत तरीके से सोशल मीडिया पे डाल दिया या कुछ ऐसे कर दिया। जो भी हो, ये जांच होना चाहिए इसकी और इस पे जो
जो उसके जिम्मेदार जो लोग हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, इसको जरूर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर ये लेटर की सच्चाई भी है या नहीं है, और जो भी है ये जांच का विषय है और जांच भी होना चाहिए इसके लिए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी जो भी सरकार बनाती है तो उस अगर कोविड को लेकर के वो अगर जो सर्कुलर जारी करती है तो उसका हम सबको पालन करना चाहिए। ये देश सबका है, अगर देश है तभी हम भी हैं, तभी एजाज साहब है, तभी दिनेश जी है। तो सवाल इस बात का हम सबका एक कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि हम लोग मिल करके ये जो वैश्विक महामारी है इससे हम सब इसको इससे अपने को बचाएं और अपने के साथ साथ पड़ोसी को भी बचाएं, अपने दोस्त मित्रों को भी बचाएं, और जितना हो सके हम संक्षिप्त में कार्य करके कोई भी परंपराओं का निर्वहन कर ले। लेकिन हमें सरकार से इस समय टकराने की या शासन प्रशासन से टकराने की हमें लगता है कि इस समय ये उचित मौका नहीं है, उचित समय भी नहीं है, क्योंकि हर शासन प्रशासन के लोग कोविड-19 से लड़ रहे बेचारे, वो भी सब लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए इस समय एक बवाल खड़ा करना, इसलिए इसको बात को बतंगड़ बनाना, बढ़ाना एक बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, संबंधित विभाग की जो एजेंसी है, जो सक्षम एजेंसी है, उसके माध्यम से जांच कराना जाना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप इसी में आप तो जो आतंकी है उनसे तुलना कर रहे हैं, बाद में पता चले कि वो लेटर ही ठीक नहीं है, वो लेटर ही गड़बड़ था, किसी ने छेड़खानी कर दिया। तो ये सब जांच की विषय होनी चाहिए और इसको जांच के बाद कुछ जो भी जिम्मेदार लोग हैं उस पे क्या होता है वो देखे। लेकिन कोविड-19 का तो पालन होना चाहिए हर परिस्थिति में, क्योंकि वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, एजाज जी के लिए भी उतना ही जरूरी है, दिनेश जी के लिए भी, और ये शासक संत समाज सबका जिम्मेदारी है। और धर्म गुरु का तो एक कर्तव्य बनता है धार्मिक लोगों का खास तौर से कि वो समाज को जितना हो सके नियंत्रण रखे। अगर धर्मगुरु ही भाग जाएगा और वही उलझुल बोलने लगेगा तो हमें लगता है कि मामला ठीक नहीं होगा और ये काफी समाज में पूरी संदेश सही नहीं जाएंगे। और जैसे एजाज साहब ने बोला कि सबकी आस्था उनके प्रति है, बिल्कुल होती है आस्था और हम भी जानते हैं उसको, लेकिन इसमें जो तनाव की स्थिति जो बन रही है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल। मैं यही जानना चाह रहा हूं महाराज जी कि ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी ने ऐसी शरारत की हो जिससे कि कोई ऐसी धार्मिक उन्माद पैदा हो जाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक हमारे देश में ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के थोड़ा बहुत भी भड़काने की, थोड़ी सी आग दिखाने की जरूरत होती है और चिंगारी भड़क जाती है। दिनेश जी, जो बातें जैसे एजाज साहब ने बोला, चाहे आपके द्वारा पता चल रहा है, वास्तव में जो संकेत आ रहा है हमें खुद भी थोड़ी आश्चर्य और कैसे कोई रिपोर्ट कब से लिख रहा है, क्या लिख रहा है, तो इसको तो ये सब जांच का ही विषय होना चाहिए। या हो सकता है कई घटना हुई, किस आधार पे लिखा, किसी घटना के जिक्र, क्योंकि मैंने तो पढ़ा नहीं है उस विषय को क्या है विषय, लेकिन ये जरूर है सब जांच का विषय। और सरकार कोई भी पत्र कैसे बाहर आया तो ये हो सकता है तो किसी की फोटो किसी को कोई भी लगा करके कुछ भी कर देता है, रोज आए दिन पेपर में आता। सोशल मीडिया का तो बहुत लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, एजाज साहब आप भी जानते हैं। तो इसलिए हम सबको बड़ी संयम के साथ इस पे वो करना चाहिए और जितना हो सके संयम का परिचय देते हुए और इसको आगे बढ़ना चाहिए। और इसको जांच के जरूर जांच की मांग करनी चाहिए। और बाकी अपनी ये एक तो आप देखिए, आप आतंकवाद के खिलाफ ही लड़ाई लड़े और किस प्रकार से शहीद हुए और उसकी शहीदी आप मनाते हैं, उस पे शोक मनाते हैं। तो आप इस समय हम आतंकवादियों को बीच में लाए और उसके सरकार को जोड़े तो ये ठीक बात नहीं है। कि हमें लगता है कहीं ना कहीं अन्याय होगा, ये गलत होगा। तो हम सब मिलकर के इसकी निश्चित रूप से हम भी खुद जांच की मांग करेंगे कि उसकी जांच हो और निष्पक्षता सामने आए, जो भी हो और किसी की भावना आहत होनी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति शुरू से जो समुदाय शांति का पैगाम देता आया है और शांति से चलने की प्रेरणा देता है, जिसमें सभी लोग शरीक आते हैं, तो उनकी भावना को आहत किसी भी तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। मैं खुद इसका समर्थक हूं कि भावना किसी की आहत होना ठीक बात नहीं है। और इस समय जो सब लोग अपनी अपनी सेवा करने का काम कर रहे हो, धार्मिक जगत के लोग, तो इसलिए कोई भी इस तरह की पत्र हुआ है तो सरकार निश्चित रूप से उसकी जांच कमेटी बनाए या कोई भी ऐसी उसका जो स्पष्टीकरण दे कि आखिर क्या है क्या नहीं है। क्योंकि बात बढ़ना नहीं चाहिए, बात बढ़ना ठीक नहीं है किसी भी तरीके से देश हित में। और कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन है उसको पालन भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एजाज साहब आप कुछ बोल रहे थे। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा था कि हम लोग जो है, हमारा समुदाय भी कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन कर रहा है। और फिर मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो हमारे सुप्रीम लीडर्स हैं, हमारे सबसे बड़े जो धर्म गुरु हैं ईरान और इराक में, और आयतुल्लाह सिस्तानी साहब जो नजफ इराक में हैं, उन्होंने भी लास्ट ईयर ये फतवा दिया था
कि सब लोगों को WHO मेडिकल गाइडलाइंस और अपने अपने देशों की जो भी उनकी गाइडलाइंस है उसका पालन करना चाहिए है। तो हमारे जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भी इसका फतवा दिया है कि सरकार की गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन, मेडिकल एडवाइजरी, उसको पालन करना चाहिए। हम लोग उसको पालन करते हैं। लास्ट ईयर हमने कोई जुलूस नहीं निकाला। इस साल शबों में, रमजान में जो हजरत अली की शहादत पर निकलता है, हमने नहीं निकाला। और इस मरतबा भी हम कोई जुलूस के ऊपर जबरदस्ती अड़े हुए नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि देखिए इसमें दो चीजें हैं गाइडलाइन में, एक जुलूस है और एक आपत्तिजनक बातें हैं। तो हमारा एतराज सबसे पहले आपत्तिजनक बातों पर है। और जहां तक कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत जुलूस की बात है तो ठीक है, वो तो सरकार तय कर जो करेगी उसको हम फॉलो करेंगे। मगर घरों से जो ताजिया निकलते हैं उसको तो निकलने देना चाहिए। मेरे घर से ताजिया निकलता है, मेरे घर से 2 आदमी ताजिया लेके जाते हैं, किसी दूसरे के घर से ताजिया निकलता है, उससे 4 आदमी ताजिया लेके जा रहे हैं। तो 2 आदमी और 4 आदमी और 3 आदमी ताजिया लेके जा रहे हैं, तो यहाँ के ऊपर कौन सा इसके अंदर भीड़ लग रही है, क्या हो रहा है? हर घर में ताजिया रखा जाता है। जिस घर में जितने मेंबर हैं, मेल मेंबर हैं, आदमी हैं, हर आदमी नहीं जाता, बुढ़े नहीं जाते। 2 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी, 3 आदमी ताजिया लेके चले गए, सब पढ़ के अपने जाके करबला इमाम बाड़े दरगाह में दफन कर दिया। ये होता है। हम तो इस जुलूस को मानते हैं कि कोविड नहीं फैलना चाहिए, इसलिए कि धर्म हमारा कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई है उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। अगर हम हमारे जरिए से किसी एक आदमी को कोरोना हुआ है तो फिर उससे पूरी इंसानियत को हमारे जरिए से नुकसान हुआ है। और अगर हमने एक आदमी को महफूज रखा, बचा लिया, तो हमने पूरी ह्यूमैनिटी को बचा लिया, उसकी हिफाजत की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दोनों मेहमानों का, और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से अब इस गाइडलाइंस पर, मुहर्रम की गाइडलाइंस पर बवाल मचा हुआ है, इसमें जांच की विषय की बात कही जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए कि आखिर इस तरह के जो उसमें शब्द लिखे गए हैं, जो सर्कुलर लिखा गया है, वो आखिर क्यों लिखा गया है, और उसी को लेकर के ऐतराज है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।